आज फिर एक नए इमिग्रेशन प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है सेटलमेंट इन रशिया। रशिया के फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बताऊंगा। रशिया गवर्नमेंट, रशियन फेडरेशन, रशिया के जो कंटिनेंट है ये एशिया और यूरोप है। जो इसकी कैपिटल है मॉस्को है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो भी मॉस्को है। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज रशियन और जहां का रिलीजन क्रिश्चियंस है। और इसके अलावा जो इसकी पॉपुलेशन है 143.5 मिलियन है। करेंसी है रूबल्स, जो कि $1 20 रूबल्स के इक्विवेलेंट है। जो एरिया है इसका 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर्स है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर्स लगते हैं। इसके साथ 13 बॉर्डर्स लगते हैं। उन बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा। इसके साथ नॉर्वे है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लटविया है, लिथुनिया है और पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है और कजाकिस्तान है, चाइना है और इसके अलावा मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया। और रशिया कंट्रीज में किन किन वीजा के साथ हमारी कंपनीज डील करती है, इसमें हम टूरिस्ट वीजास को डील करते हैं, रशिया का बिजनेस वीजास को डील करते हैं, स्टूडेंट वीजास को डील करते हैं, स्पाउस केसेस को डील करते हैं, फैमिली यूनियन केसेस को डील करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसीज, स्किल्ड जो प्रोफेशनल वहां जाना चाहते हैं उसके लिए डील करते हैं। और इसके अलावा हम जॉब सर्च वीजास को भी डील करते हैं। अगर वहां पे कोई बिजनेस वीजा पे जाए, टूरिस्ट वीजा पे जाए जिसका ड्यूरेशन 1 मंथ से लेकर 1 ईयर का है, वो उस ड्यूरेशन में अगर जॉब फाइंड आउट करने के बाद उस वीजा को कैसे कन्वर्ट करना है उसमें भी हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और अभी मैं बताऊंगा कि रशिया जाने के लिए इंडियन सिटीजन्स को इन्विटेशन मैंडेटरी है। वहां का इन्विटेशन आना और होटल वोचर आना मैंडेटरी है। वो जो इन्विटेशन है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ इन्विटेशन वहां की ट्रैवल एजेंसीज इश्यूज कर सकती है, कुछ इन्विटेशन वहां की फेडरल गवर्नमेंट इश्यूज करती है, कुछ इन्विटेशन वहां की चैम्बर ऑफ कॉमर्स इश्यूज करती है। जो इन्विटेशन हैं वो जो वीजास का ड्यूरेशन है वो इन्विटेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपको इन्विटेशन वहां से 5 दिन का आता है या 10 दिन का आता है या 15 दिन का आता है, उसी के अकॉर्डिंग जहां पर एम्बेसीज वीजा स्टैंपिंग करती है। जो वीजा है, हम जो टूरिस्ट वीजा है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, चाहे टूरिस्ट या बिजनेस वीजा है, वो हम 15 दिन से लेकर 1 साल का अरेंज करते हैं। सिंगल एंट्री का भी है, मल्टीपल एंट्री भी है और डबल एंट्रीज भी है। तो हमारी कंपनी से अगर आपको किसी भी टाइप का वीजा की रिक्वायरमेंट है तो आप रशिया के तो आप हमें अप्रोच करें। और आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में अगर हमारा इंडियन बैठा हुआ है वो रशिया जाना चाहता है, चाहे वो और भी किसी कंट्री का सिटीजन है, उसको अगर इन्विटेशन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंपनी को अप्रोच करें। हम वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा वहां जाने के बेनिफिट्स क्या हैं मैं स्पेशली बताऊंगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स रशिया में एमबीबीएस करने जाते हैं। अगर हमारा 100 स्टूडेंट जाता है वहां पे 80% बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं। क्या बेनिफिट है वहां पे स्टडीज का? सबसे पहले ये बताऊंगा कि वहां पे एमबीबीएस है वो विदाउट एंट्रेंस है। उसके लिए कोई भी एडमिशन के लिए किसी भी एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो वहां की फीस है वो भी बहुत लोअर है अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। और जो वहां से आप डिग्री गेन करते हैं, चाहे वो एमबीबीएस करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा करते हैं, चाहे वो डिग्री करते हैं, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। और वहां पे एडमिशंस के लिए कोई भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपकी वहां की वो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जहां वहां पे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उसकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी इंग्लिश में है। और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वहां पे। बहुत बड़ी कंट्री होने के कारण आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, ये भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और सबसे बेनिफिट ये है कि वहां का जो वीजा प्रोसीजर्स है वो बहुत ही लीनियंट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए कोई भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे कि बाकी कंट्रीज में हमें फंडिंग ट्रांसफर करनी पड़ती है, वहां पे फंड ट्यूशन फीस भी एडवांस में भेजनी पड़ती है। और जहां पे एक ऐसी ही कंट्री है कि आपका वीजा होने के बाद आप अपनी फीसेस को भी वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि वहां पे मल्टी कल्चर का एक्सपीरियंस गेन करते हैं। वहां रशिया में बाकी कंट्रीज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें आप एक मल्टी कल्चर का एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। और डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप ऑप्शन भी अवेलेबल है और चीप अकोमोडेशन अवेलेबल है। वहां पे इंडियन फूड की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट का और रशियन गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे रिलेशंस है। और हमारे वहां पे 3 कंसुलेट है रशिया में। और मेन चीज ये है कि अगर रशिया का वीजा चाहिए, इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आपने टूरिस्ट वीजा पर जाना है, चाहे आपने बिजनेस वीजा पर जाना है, सिर्फ पासपोर्ट और 2 फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है। ना कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना आपके बिजनेस पेपर की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपकी कोई इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर आपने स्टूडेंट जाना है
उस कंडीशंस पे हमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने एमबीबीएस करने जाना है तो आपको एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और साथ में बच्चा पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ +2 पास हो, जिसके परसेंटेज नॉट लेस देन 40% से कम ना हो। और इसके अलावा उसको एक मेडिकल करवाना पड़ता है, जिस मेडिकल में ओनली HIV मेडिकल का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा आपको रशिया जाने के बाद किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, वीजा एक्सटेंशन के लिए, वीजा कन्वर्शन के लिए, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वहां से आगे किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है, जहां आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, वो सारी की सारी हमारी कंपनी हेल्प प्रोवाइड्स करती है, क्योंकि रशिया में हमारा एक फुल फ्लेज ऑफिस है। ये प्रोग्राम के अलावा जो हमारे आने वाले प्रोग्राम है मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। हमारा जो आने वाला प्रोग्राम है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और इसके अलावा हम एक बहुत ही बढ़िया YouTube चैनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरनेशनल इमिग्रेशन न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा इंटरनेशनल इमिग्रेशन फ्रॉड्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि वंस इन ए वीक आपको दिखाया जाएगा। और हमारा जो थर्ड जो प्रोग्राम आने वाला है उसमें हम असाइलम एंड रिफ्यूजी केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वन हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड ए गुड कंसल्टेंट। तो लास्टली मैं सभी अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इन सभी प्रोग्रामों का और आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल नेटवर्क के साथ जुड़िए, जैसे कि यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, ताकि आपको हमारे ऑल प्रोग्राम अपडेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। धन्यवाद।